25 अगस्त 1989 सुबह 7:36 पर गिलगित एयरपोर्ट से PIA की फ्लाइट नंबर 404 उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 49 मुसाफिर, 5 क्रू मेंबर्स समेत 54 लोग सवार थे जो गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। फ्लाइट के कैप्टन SS जुबैर थे जो कि तजर्बाकार पायलट थे, लेकिन अभी फ्लाइट को उड़े कुछ ही मिनट हुए थे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता टूट गया। ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल ठीक जाने वाली फ्लाइट एकदम से गायब हो गई? क्या ये इंडिया की साजिश थी या कोई हादसा, या फिर इसको भी PIA फ्लाइट 326 की तरह हाईजैक कर लिया गया था? आइए जानते हैं पाकिस्तान एविएशन की तारीख के भयानक तरीन हादसे के बारे में, जिसका 35 साल बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। दोस्तों, फोकर F-27 फ्लाइट 25 अगस्त की सुबह 7:20 पर इस्लामाबाद से गिलगित आई थी और ठीक 15 मिनट बाद दोबारा गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गई। ये फ्लाइट 1962 में बनाई गई थी। इसे छोटे रूट्स के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी स्पीड 460 किलोमीटर फी घंटा थी, जबकि इस्लामाबाद और गिलगित का दरमियानी फासला 300 किलोमीटर है। यानी कि नॉर्मल स्पीड के साथ 1 घंटे के आसपास फोकर F-27 को इस्लामाबाद में लैंड करना था। लेकिन आज 35 साल गुजरने के बावजूद इस जहाज का कोई पता नहीं चल सका कि ये फ्लाइट कहाँ गई और इसके साथ क्या हुआ। फ्लाइट में सवार मुसाफिरों के घर वाले आज भी अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। दरअसल गिलगित एक पहाड़ी इलाका है जिसमें नागा पर्वत जैसी बुलंद तरीन चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 26,000 फुट तक है। जहाजों को इन बर्फ से भरी चोटियों पर से उड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, जो कि हरगिज आसान नहीं है। पहाड़ों पर फैली हुई धुंध इस सफर को मजीद मुश्किल बनाती है। फोकर F-27 को उड़े अभी 4 मिनट हुए थे जब पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि वो गिलगित के गांव बंजी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और तमाम मुसाफिर खैरियत से हैं। ये आखिरी राब्ता था जो फ्लाइट 404 से हुआ था। 7:45 पर तकरीबन 9 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दोबारा फ्लाइट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। फ्लाइट 404 रेडार से गायब हो चुकी थी। इस खबर के साथ ही हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। काफी वक्त इस राब्ते को बहाल करने की सरतोड़ कोशिश की गई, लेकिन सब बेसुध रहा। अब कंट्रोल रूम में ये कंफर्म हो गया कि फ्लाइट किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। कुछ ही देर में फ्लाइट की तलाश के लिए गिलगित एयरपोर्ट से एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया। कई घंटों तक मुमकिन जगह के आसपास चक्कर लगाने के बावजूद कहीं कोई निशान नहीं मिल सका। पहले दिन इस खबर को आम आवाम से छुपाया गया। अगले दिन 26 अगस्त को फ्लाइट 404 के मिसिंग होने की खबर नशर की गई। 26 अगस्त को ही पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और PIA सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के 4 जहाज, पाकिस्तान आर्मी और PIA के 2-2 जहाज शामिल थे। 4 दिन तक ये 8 जहाज सर्च ऑपरेशन करते रहे, लेकिन फ्लाइट 404 का कोई सुराग नहीं मिल सका। दरअसल पहाड़ों पर बर्फ जमी थी, जबकि जहाज का रंग भी सफेद था, इसलिए जहाज को ढूंढना अजहद मुश्किल हो रहा था। इस पर मुश्किल ये कि गिलगित से इस्लामाबाद जाने के लिए जहाज 2 रास्ते इस्तेमाल करते थे। कंट्रोल रूम को यह भी खबर नहीं थी कि फ्लाइट 404 के पायलट ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया था, क्योंकि जब पायलट ने कंट्रोल रूम से राब्ता किया था उसके बाद ही उन्होंने रास्ता मुंतखब करना था। दूसरी दफा कांटेक्ट ना होने पर इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जहाज किस जगह पर गिरा होगा। जहां ये सवाल भी पैदा होता है कि रेडार टेक्नोलॉजी से तो जहाज की लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन आज से 35 साल पहले रेडार सिस्टम इतना अपडेटेड नहीं था। 1996 में हर एयरपोर्ट पर सेकेंडरी सर्विलेंस रेडार का होना जरूरी करार दिया गया था, जबकि इससे पहले प्राइमरी सर्विलेंस रेडार ही इस्तेमाल होते थे जो जहाज की तरफ सिग्नल भेजते। ये सिग्नल जब जहाज से टकरा कर वापस आते तो जहाज की लोकेशन का पता लग जाता। लेकिन फ्लाइट 404 और रेडार के दरमियान पहाड़ थे, इसलिए रेडार के सिग्नल जहाज तक पहुंच ही नहीं रहे थे और ना ही इसकी लोकेशन का पता चल रहा था। एरियल सर्च ऑपरेशन की नाकामी के बाद पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेज ने लैंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मकामी लोगों से मदद मांगी गई।
इन्हीं दिनों अमेरिका से आए हुए एक हाइकर ग्रुप जो नागा पर्वत की हाइकिंग कर रहा था, उन्होंने रिपोर्ट किया कि फ्लाइट 404 को नागा पर्वत के पास से उड़ते हुए देखा गया था। इस जगह पर भी कई दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन बदकिस्मती से इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। एक मुकामी चरवाहे ने सराय को बताया कि उसने उस दिन चतराल की पहाड़ियों पर फ्लाइट 404 को देखा था। इसके बाद वहां भी सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया, जो कई दिनों तक जारी रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, लेकिन इन 54 मासूम जानों के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। इनकी तलाश इस जगह से कई महीनों तक जारी रही, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। एक तो जहाज का रंग सब्ज और सफेद, दूसरा बर्फ से लदे पहाड़ और इन पर मौजूद दरख्तों का सब्ज रंग जहाज को ढूंढना नामुमकिन बना रहा था। कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। कुछ अरसे बाद एक और शक जाहिर किया गया कि ये जहाज उड़ते उड़ते मकबूजा जम्मू कश्मीर की हद में दाखिल हो गया था, जहां भारत ने उसे मार गिराया था, क्योंकि गिलगित से लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ 110 किलोमीटर के फासले पर है। ऐसा मुमकिन था पायलट रास्ता भटककर वहां पहुंच गया हो। जब ये बात बहुत ज्यादा फैलने लगी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बात की तस्दीक के लिए भारतीय हुकाम से भी राब्ता किया, जिस पर उन्होंने इस बात की तरदीद की और पाकिस्तान की मदद के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द ऑपरेशन के लिए तैयारे भी भेजे। ये सर्च ऑपरेशन भी कई दिनों तक जारी रहा। बालाखिर कई दिनों की मेहनत के बाद भी कुछ मालूम नहीं हो सका। मजीद एक शक भी जाहिर किया जा रहा था कि कहीं उसे हाईजैक ना कर लिया गया हो, जैसे 1981 में कराची से पेशावर जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 326 को हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत या हाईजैकर्स की कोई इतलात सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, इससे पहले भी कई जहाज उड़ते उड़ते लापता हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जहाज समंदरों में डूबे हैं। फ्लाइट 404 पहली फ्लाइट थी जो कि खुश्की या पहाड़ों पर गुम हुई है, और इतने सालों बाद भी इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। सबसे ज्यादा इस थ्योरी पर यकीन किया जा रहा है कि जहाज का पायलट रास्ता भटक गया था, क्योंकि जहाज अच्छी खासी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अचानक से पहाड़ सामने आने पर पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर सका, इसी वजह से वो चट्टानों से टकराकर वहीं गिरकर तबाह हो गया होगा। धाती जहाज के गिरने की वजह से वहां से बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जहाज इस बर्फ के अंदर धंस गया और बाद में किसी तोदे के नीचे आकर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। एक अंदाजा लगाया जाता है कि शायद कभी कहीं इसका सुराग मिल सके। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघले तो हो सकता है मुसाफिरों की बाकियात वहां से मिले, जैसा कि 1924 में माउंट एवरेस्ट पर लापता होने वाले ब्रिटिश क्लाइंबर जॉर्ज की लाश 75 सालों बाद 1999 में मिली थी। फ्लाइट 404 कहां गई और उसके साथ क्या हुआ, इसका कोई सॉलिड सबूत अभी तक नहीं मिल सका। वो दिन और आज का दिन, इस फ्लाइट में सवार मुसाफिरों के खानदान के जख्म आज भी ताज़ा हैं, और वो आज भी अपने प्यारों की राह देखते हैं, और वो ये शिकवा करते हैं कि उनके प्यारों को ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं की गई, जबकि इदारों का कहना है कि उनकी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उन्हें कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका। दोस्तों, इन सारे हालातों वाकयात को जानकर आपको क्या लगता है? फ्लाइट 404 के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।